सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। मैं अपने गुरुजनों के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी साधकगण श्रोतागण के हृदय में निवास करती मां ललितांबिका को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि ललिता सहस्त्रनाम के जो ध्यान श्लोक हैं जिसका आज हम लोग श्रवण करने वाले हैं उसको मैं सरल शब्दों में आप लोगों को समझा पाऊँ। ललिता सहस्त्रनाम का जो न्यास वगैरह होता है, जब आप कोई बुक लेंगे तो वो मैंने न्यास कैसे करते हैं, जो बुक की जो पद्धति है वो भी मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी है और सरल तरीका क्या है वो भी बता दिया है। उसके बाद न्यास करने के बाद ध्यान किया जाता है, तो हम ध्यान पर चलते हैं। पहले तो ध्यान क्या है उसको समझ लें। यहाँ कोई हठ योग वगैरह नहीं सिखाया जा रहा है, प्राणायाम नहीं सिखाया जा रहा है। न्यास करने के बाद अपने हाथों को पवित्र करने के बाद, उंगलियों को पवित्र करने के बाद, उसके बाद अपने अंगों को पवित्र करने की विधि है और उसके तुरंत बात कहते हैं ध्यान कीजिए। तो ध्यान का सरल अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ ये है कि अभी आपका ध्यान कहाँ पर है? अभी आपका ध्यान संसार में है। फिर उस जो संसार में जो बटा हुआ ध्यान है उसको हम खींच करके लाएं और माँ के तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें। तो एक सरल तरीका होता है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि भगवान की, देवी भगवती की, जो भी आपकी इष्ट है उनकी आप तस्वीर रखिए घर में। तो एक सुंदर सी तस्वीर अपने घर के किसी कोने में, चाहे दीवार पर ही, जहाँ आप बैठ कर के साधना कर सकते हो, जहाँ आप बैठ कर के एक आसन लगा सकते हो, आप लगाइए और बैठिए और माँ को देखते हुए ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। चलते फिरते, सोते उठते ऐसे ये इसकी विधि अभी नहीं आती है। पहले पहले जो लोग हैं वो एक जगह बैठने का प्रयास करें। माँ की तस्वीर रखिए, पुस्तक खोलिए। इतना कठिन नहीं है, सुनते सुनते प्रैक्टिस करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि क्या हम केवल YouTube में सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं। सुनने से यदि आपके पढ़ने की प्रैक्टिस होती है तो सुनिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लगा तो लेते हैं ललिता सहस्त्रनाम, फिर अपने फ़ोन में बैठे हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। किचन में है तो कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा है और वो पीछे एक ललिता सहस्त्रनाम चलता रहता टिप। ना बैठा ना सुना, केवल मन को तसल्ली हो गई, बस ललिता सहस्त्रनाम हो गया। क्या तसल्ली? हमने बजा दिया ना, अभी घर के अंदर से पवित्र हो गया सब। तो ये तरीका पवित्र तो होता है लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ललिता सहस्त्रनाम की विधि इसलिए बनाई गई, इसमें स्तुतियां हैं, इसमें ध्यान है। ये विधि इसलिए बनाई गई कि आप बैठें और माँ को सुनाएं ललिता सहस्त्रनाम। माँ बड़ी प्रसन्न होती है। वाग देवियों ने ललिता सहस्त्रनाम कहा है स्तुति रूप में माँ को। तो आप बैठिए, माँ को स्तुति सुनाइए, माँ से एक संबंध जोड़िए। ये संबंध जोड़ने के लिए ये ललिता सहस्त्रनाम बनाया गया, इसीलिए इसमें ध्यान मंत्र दिए गए। एक और बात जो मैं साथ ही साथ कहना चाहती हूं, श्री विद्या को 65वां तंत्र कहा जाता है। 64 तंत्र बने, उसके बाद जो 65वां जो तंत्र है वो बना। 65वां स्वतंत्र तंत्र है श्री विद्या। माँ ने बड़ी कृपा की हम पर बनाया। आजकल जिस युग में हम हैं, बहुत लोग मेरे पास आते हैं
कुछ लोग, क्योंकि हमारे युग में श्री कृष्ण का, कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत हुआ है, तो प्रचार तो बहुत अच्छा हुआ श्री कृष्ण का, लेकिन साथ में एक, उसके साथ साथ एक और प्रचार किया गया कि देवी देवता की पूजा मत करो, शिव जी की पूजा मत करो, देवी की पूजा मत करो, जो कि गलत है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा है नहीं। दूसरा, तांत्रिक लोग जो हैं, जो अपने आप को तांत्रिक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं तांत्रिक? क्योंकि भाई हम देवी की पूजा करते हैं, हम शक्ति की पूजा करते हैं, हम शाक्त हैं, हम तांत्रिक हैं। हम तांत्रिक है तो हम भक्ति वालों को कुछ मानते नहीं। ये भक्ति वाले क्या हैं? ढोल मंजीरा पीटते रहते हैं। और भक्ति वाले, ये तांत्रिक लोग क्या हैं? ये क्या करते हैं? लाल पीली माला पहन लेते हैं, 10-10 अंगूठियां पहन लेते हैं, भयंकर भयंकर कपड़ों का रंग होता है, भयंकर इनकी आंखें होती हैं। ये तांत्रिक लोग हैं। तो तांत्रिक लोग भक्तों से लड़ते हैं, भक्ते तांत्रिक से लड़ रहे हैं। एक कहेगा मैं देवी का पुजारी हूं, एक कहेगा मैं कृष्ण का पुजारी हूं, और दोनों को लगता है वो बस सिद्ध हो गए बस। अब मैं, ये जो चल रहा है, जो भ्रांतिपूर्ण तंत्र का प्रचार, भ्रांतिपूर्ण श्री विद्या का प्रचार, भ्रांतिपूर्ण कृष्ण भक्ति का प्रचार, मैं ललिता सहस्रनाम के द्वारा इन मिथ्या जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगी। इन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करूंगी। तंत्र में और भक्ति में ये दोनों दो लाइन अलग नहीं है, दोनों दो मार्ग अलग नहीं है। तांत्रिक ये कहे कि भक्ति के बिना वो तंत्र कर सकता है तो गलत है, और भक्ति में तंत्र नहीं है वो भी गलत है। हमारे युग में रामकृष्ण परमहंस हुए थे, तो रामकृष्ण परमहंस को आप तांत्रिक कहोगे या भक्त कहोगे? काली मां के भक्त थे, और भैरवी ने आकर के उनको तंत्र विद्या सिखाई थी। तीसरा और एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग और हैं जो अपने आप को अद्वैती कहते हैं, वो इन दोनों से भी दूर। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने आके वेदांत की शिक्षा दी, तो आप उनको वेदांती कहोगे? क्या कहोगे? रामकृष्ण ने अपने चरित्र से, अपने एग्जाम्पल से सब में इक्वालिटी, समन्वय वो प्रस्तुत किया। मैं यही प्रयास करूंगी कि ललिता सहस्त्रनाम से तंत्र और भक्ति का मेल मिलाप कहां होता है, ये मैं जरूर इस पर प्रकाश डालूंगी जगह जगह पर। भक्ति से शुरू करते हैं। भक्ति को नवविधा भक्ति कहा गया। 9 स्टेप्स टू डिवोशन। भक्ति में 9 विधि होती है। क्या है वो शुरू होती है श्रवण से, फिर होती है कीर्तन, फिर स्मरण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। किसका श्रवण करना है, किसका कीर्तन करना है, किसका स्मरण करना है? तो अपने इष्ट का, अपने इष्ट के नाम का, अपने इष्ट के रूप का, अपने इष्ट के लीलाओं का, अपने इष्ट के धाम का स्मरण करना है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तीनों यही करना है। कोई मुझसे आकर के कहता है मैं तो बड़ा ललिता का भक्त हूं, मुझे तो आप कृष्णा के बारे में बोलो ही मत। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप मुझे कुछ ललिता देवी की कुछ लीलाएं सुनाइए। नहीं, हमें तो पंचदशाक्षरी आती है, लेकिन हमने वो क्या है मुझे नहीं पता। तो आप कैसे भक्त हुए? जिसकी आप भक्ति करते हो उसके बारे में यदि आपको पता नहीं, तो अभी आपकी भक्ति बहुत बहुत कच्ची है। ललिता देवी का धाम बताओ, वर्णन करके सुनाओ मुझे। जिससे आप प्रेम करते हो वो कहां रहती है,
क्या है उसका घर, क्या है उसका स्वरूप, मुझे वो बताओ। नहीं, वो तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो यदि आपने ध्यान ही नहीं दिया तो काय के तांत्रिक हो आप? क्या तंत्र सीखा आपने? अरे नहीं, वो क्या होता है, वो यंत्र ले लिया हमने, फिर यंत्र पे हमने कुछ कुछ कर दिया, नाम हम लेकर के जप कर लिया, हो गया। इसको तांत्रिक नहीं कहते, ये तंत्र नहीं है। अगर आप तांत्रिक हो तो आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। अगर आप तांत्रिक हो तो वो मंत्र जो आप जप रहे हो उसमें इतने अक्षर हैं, वो अक्षर क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्वरूप क्या है, मां का निर्गुण स्वरूप क्या है, मां का सगुण स्वरूप क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कौन से ग्रंथों में आती है ये बातें। ना आपको ग्रंथ का नाम पता, ना आपको मंत्र पता, ना आपको कुछ नहीं पता। यहां वहां से देख लेते, अपने आपको तांत्रिक बोल लेते हो, खाली कपड़े पहन लेते हो, लाल माला पहन ली, स्फटिक माला पहन ली, पीली माला पहन ली। तंत्र ये नहीं होता, ठीक है। हम लोग तंत्र और भक्ति दोनों को समझेंगे ललिता सहस्त्र नाम के माध्यम से, और देखेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तंत्र का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी, तांत्रिक विज्ञान। तंत्र का अर्थ होता है टेक्निक। हम लोग बोलते हैं ना विद्युत तंत्र। विद्युत तंत्र यानी टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो तांत्रिकी विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, तांत्रिकी यांत्रिकी विज्ञान, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो तंत्र शब्द मतलब तंत्र मतलब साइंस, तंत्र मतलब टेक्निक, तंत्र मतलब टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी से, उस तंत्र से जिससे आप अपने स्वरूप को समझ जाएं और इस विराट ब्रह्मांड में आप क्या हैं और इस विराट ब्रह्मांड से आपका क्या संबंध है। और बीच में ये ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है, जो हमारा संबंध जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन है। इसको यदि आप समझ जाएं तो आप तंत्र जानते हैं। नहीं तो हमने इतना अनुष्ठान कर लिया, हमने इतना जप कर लिया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये टेप मत बजाना, तंत्र नहीं है ये। चलिए, तो मैंने आपसे कहा भक्ति और तंत्र ये दोनों का समन्वय ललिता सहस्त्रनाम में होता है। तो भक्ति के नव विधा भक्ति में पहला जो मैंने कहा श्रवण किसका करना है? ललिता के नामों का, नाम का, रूप का। याद कर लीजिए, 4 चीज का ही होता है बस, नाम, रूप, लीला और धाम। गुण भी, लीला के अंदर गुण भी आ जाते, नाम रूप गुण लीला। तो जब हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो ये जो 1000 नाम होते हैं, 1000 नाम में ये सभी कुछ वर्णन किया गया है। मां के स्वरूप से शुरू होता है, मां के धाम का वर्णन होता है, मां ने क्या क्या लीलाएं की है उनका वर्णन होता है, मां के गुणों का वर्णन होता है, सगुण जो उनका वर्णन है उसका भी, निर्गुण जो उनका वर्णन है उसका भी, और उसके साथ साथ अलग अलग टेक्निक दिए गए हैं, जिसको आप तंत्र कहते हो। टेक्निक दिए गए हैं कि कैसे मां को हम इस देह के अंदर स्मरण कर सकते हैं, इस यंत्र, देह रूपी यंत्र के अंदर हम कैसे मां को स्मरण कर सकते हैं, यह भी दिया गया है। तो जो इन दोनों को जानता है, एक तो होता है बाह्य पूजा और एक होता है आंतरिक पूजा, जो ये दोनों को जानता है वही सच्चे माने में तांत्रिक है। भले उसने माला पहनी हो या नहीं पहनी हो, वो तांत्रिक है जो ये जानता है, जो मां के स्वरूप को जानता है, जो इस पूरे विज्ञान को जानता है। श्री विद्या कोई छोटा शब्द नहीं है, विद्या है, विद्या, नॉलेज। आप विद्या मंदिर जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं, तो ये श्री विद्या है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि केवल ललिता सहस्त्रनाम पढ़ लिया और हो गया, नहीं, इसको डीपली समझना पड़ता है। और डीपली समझने के लिए जब आप
आगे आगे बढ़ेंगे। अभी तो ललिता सहस्त्रनाम में ही है। मैं सबको हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग गीता अटेंड कीजिए, गीता सुनिए, गीता को पहले आप अपने जो है गीता ज्ञान को उसको आप पुष्ट कीजिए। एक बार गीता का ज्ञान पुष्ट होगा, स्ट्रांग होगा आपका, तो आगे आगे श्री विद्या को पूरी तरह से आप समझ जाओगे, तकनीकी रूप में, टेक्निकल तंत्र। गीता सुनिए, गीता समझिए, भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता। जब आप भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता समझेंगे तो ललिता त्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन होता यह है कि हम तो शाक्त हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो शैव हैं, हम तो फला फला हैं, हम तो 30 मार खाए हैं, लेकिन हम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन है। ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो अब देखेंगे, वापस से चलते हैं माँ के ध्यान मंत्र पर। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नवविधा भक्ति में आगे जाकर के आता है विष्णोः पाद सेवनम। अब आप कहेंगे विष्णोः पाद सेवनम, आपने विष्णु का नाम ले लिया, भक्ति का बात तांत्रिक को ये लगेगा। जब आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उसमें मां का एक नाम आता है, विष्णु रूपिण्ये नमः। तो यदि आपने विष्णु के पाद सेवन किया तो मां ललिता की भी पाद सेवन हो गई। अब शाक्त वाले बोलेंगे, देखा हमने कहा था ना, मां ऊंची है, विष्णु छोटे हैं और विष्णु वाले बोलेंगे, अरे हमारे विष्णु ऊंचे हैं, देखो वो छोटी हैं, देवी देवता छोटे होते हैं। ऐसी बातों में पढ़ना नहीं, ये भ्रांतिपूर्ण भक्ति करना नहीं। तांत्रिक भी ऐसी भक्ति ना करे। भगवान का नाम, विष्णु का नाम पद्मनाभ है, पद्मनाभ। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम है पद्मनाभ सहोदरी, पद्मनाभ सहोदरिये नमः। भगवान का नाम मुकुंद है, कृष्ण का नाम मुकुंद है, तो ललिता का नाम है मुकुंदा। ये दोनों भाई बहन है। पद्मनाभ और पद्मनाभ सहोदरी का अर्थ होता है भाई बहन। पद्मनाभ की बहन पद्मनाभ सहोदरिये नमः, उनकी बहन है। तो जितना रिस्पेक्ट आप बहन को दे रहे हो, उतनी ही आदर, उतना ही प्रेम आपको भाई को देना चाहिए। ये भाई बहन में तो बड़ा मेल मिलाप है, लेकिन भक्तों में न जाने कहां से ये सारी बातें आ गई हैं। भगवान, जब आप गीता पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं एक जगह पे जाकर के, यज्ञा नाम जपो अस्मि। भगवान कहते हैं कि यज्ञों में मैं नाम जप हूं, भगवान का नाम। तो कोई अगर मेरा नाम निरंतर ले रहा है तो वो यज्ञ कर रहा है, ठीक है। भगवान का नाम कोई निरंतर ले रहा है अपने मुंह से तो वो यज्ञ कर रहा है, क्योंकि मैं नाम जप हूं। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। अब जब ललिता माँ के जो लोग हैं ना, भगत लोग, जब आप नाम पढ़ते हो ललिता का माँ का, तो उसमें नाम आता है यज्ञ प्रियाय नमः। माँ का नाम है यज्ञ प्रियाय नमः। भाई क्या कहता है? भाई बोलता है यज्ञों में मैं नाम जप हूं, जो मेरा नाम जपता है उसका यज्ञ हो गया। बहन क्या कहती है? यज्ञ प्रियाय नमः। किसी ने उसका नाम जप लिया तो मैं भी प्रसन्न हूं। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, प्रेज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड, प्रेज द गुरु ऑफ द यूनिवर्स। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भाई का नाम, भाई को सब लोग बोलते हैं जय हो गुरुओं के गुरु योगेश्वर। तो बहन क्या बोलती है? मतलब मां हमारी श्री कृष्ण की बहन पद्मनाभ सहोदरी क्या बोलती है? कहते हैं गुरु रूपिण्ये नमः। वो गुरु रूपिणी है। गुरु मंडल पूजिताय नमः, कि पूरा जो अखंड गुरु मंडल है सब इनको पूजता है। दोनों भाई बहन में, अब आपको मैंने ये कुछ नाम लिए, एग्जाम्पल लिए बताने के लिए कि मन में अगर कहीं भी ऐसी कोई बात आती है किसी के कि तंत्र तो अलग है, भक्ति अलग है,
हम तो भगवत गीता नहीं सुनेंगे क्योंकि हम तांत्रिक हैं। तो कृपा करके अपने अंदर से ये सारी बातें निकाल दीजिए। ना आप तांत्रिक बन पाएंगे ना भक्त बन पाएंगे। और सेम चीज़ भक्तों के लिए है। आपकी यदि श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता है, सतीमती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मुख से कभी भी अन्य देवी देवताओं की आप खंडन मंडन मत कीजिए। अपनी अपनी भक्ति रखिए, लेकिन एक दूसरे के साथ कला कलेश का और या मन में ऐसे जो विकार हैं उनको आप दूर रखिए। ठीक है, तो ये ध्यान में चलते हैं वापस से। मैंने कहा बार बार मैं भक्ति और तंत्र दोनों को आज मिलाने वाली हूं और जगह जगह पे मिलाऊंगी। मैंने कहा था कि अब हम भक्ति के नवविधा भक्ति के उसमें चल रहे थे, तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु पाद सेवनम। अब मैंने विष्णु तो बता दिया, उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए, उनके पाद का सेवन करना चाहिए। विष्णु का पद कहां पर है? पाद सेवनम। विष्णु जी का एक नाम आता है त्रिपाद, जिनका तीनों लोकों में पैर है। तो तीनों लोकों में ऐसी सेवा हो, ऐसा भजन हो आपका कि तीनों लोकों में सेवा हो जाए भगवान की। भजन का अर्थ होता है सेवा भी करना, मतलब दोनों। और जब हम ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में सुनते हैं तो उनका क्या नाम है? त्रिपुर सुंदरी, जो तीनों लोकों में सुंदरी है। तो वो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है और उसका एक नाम है त्रिनयना, कि तीनों जगह में उसके नयन है। तो इसका मतलब वो तीनों जगह फैली हुई है ना। तो जैसे भाई तीनों लोकों में, ऐसी बहन भी तीनों लोकों में। तो विष्णु हो पाद सेवनम। आप ऐसा भजन कीजिए, ऐसा भजन कीजिए कि तीनों लोकों के जितने निवासी हैं सबके अंदर इन्हीं का वास है, एक प्राण शक्ति के रूप में, एक आत्मा रूप में। इन दोनों का निवास है, ये दोनों प्रसन्न हो जाए। आप ऐसा श्रवण कीजिए, आप ऐसा कीर्तन कीजिए, आप ऐसा स्मरण कीजिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम। उसके बाद आता है अर्चनम, वंदनम। अर्चना कीजिए, चाहे आप विष्णु सहस्रनाम पढ़ के अर्चना कीजिए, चाहे आप ललिता सहस्रनाम पढ़ के अर्चना कीजिए। अर्चना कीजिए। वंदनम, वंदना कीजिए, स्तुतियां गाइए उनकी, उनको नमस्कार कीजिए। वंदनम, ये ललिता सहस्रनाम स्तुति है। वंदनम, दास्यम, सख्यम, दास के भाव में कि हे भगवान, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। जितने जीव आप हमारे पास भेज रहे हैं, हम सबकी सेवा करें, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। दास्यम, हम आपकी दासी हैं। सख्यम, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवती, आप ही हमारे सब कुछ है। सखा, सखा या सखी का अर्थ होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, दोस्ती, मित्रता। हम संसार में बहुत मित्र बनाते हैं, लेकिन सब आते हैं और चले जाते हैं। शरीर का तो ऐसे ही है, आए गए। लेकिन एक मित्र होता है हमारा जो कभी नहीं छोड़ता, वो भगवान हमेशा रहते हैं। हम यहां पर आने के पहले भी थे, हम जब तक चल रहे हैं वो अभी भी हैं, और जाएंगे उसके बाद भी रहेंगे। और जब जब हमें ये शरीर मिलेगा, प्राण शक्ति के रूप में हमारी सखी ललिता त्रिपुर सुंदरी वो भी आ जाएंगी, कुंडली रूप में बैठी ही हमेशा। जब हम शरीर छोड़ देंगे तो भी आत्मा और चित्त शक्ति, ये दोनों साथ चलते हैं। आत्मा श्री कृष्ण, चित्त शक्ति श्रीमती ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी, ये साथ में चल रहे हैं। तो जब हम तंत्र देखें, अब मैंने तंत्र में सिखा रही हूं, साइंस सिखा रही हूं आप लोगों को। भक्ति और तंत्र ये दोनों साथ चलते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। भले रूप अलग अलग हो जाएं, भले कोई ललिता त्रिपुर सुंदरी को श्रीमती राधा कहे, या कोई आकर के लड़े, नहीं श्रीमती राधा तो राधा, उनसे ललिता त्रिपुर सुंदरी आई, छोटा बड़ा का लोग करते हैं। सच में कहूं, जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, ये छोटे बड़े का भाव निकल जाता है। एक ही पराशक्ति,
एक ही परब्रह्म अलग अलग रूपों में आकर के, अलग अलग मनवंतरों में आकर के, अलग अलग युगों में आकर के, अलग अलग रूप लेकर के उन्होंने अलग अलग लीलाएं की। हमारा काम तो यह होना चाहिए कि बस हम उन लीलाओं का चिंतन करें, उनको समझें। तो मैं प्रयास यही कर रही हूं कि ये जो लीलाएं हैं, जो अभी तक शायद इस रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, मुझे बहुत लोग मिलते हैं मंत्र लिया है लेकिन वो जानते ही नहीं कुछ, तो मैं प्रयास यही करूंगी कि ये लीलाएं माँ की जो है वो प्रकट हो, ऐसी प्रकट हो कि आपके हृदय में बैठ जाए, ऐसी प्रकट हो कि आपकी भक्ति बस निरंतर उनके चरणों में बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, प्रेम में आप सराबोर हो जाए। लीला चिंतन, रूप चिंतन, मां के धाम का चिंतन, मां के गुण का चिंतन, लेकिन ये सब कुछ शुरू होता है नाम से। तो ललिता सहस्त्रनाम जब हम पढ़ेंगे तो एक एक नाम में एक एक लीला प्रकट होकर आती है, जब वहां जाएंगे तो पढ़ेंगे। अब हम लोग केवल चलते हैं ध्यान पर। तो पहला वाला ध्यान आज करेंगे, सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मौली स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखिम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अंबिकां। ध्यान करने के पहले एक चीज का और स्मरण करना है। नवविधा भक्ति में दास्यम, हम माँ की सेवा कर रहे हैं। सख्यम, माँ हमारी सखी भी है, माँ हमारी माँ भी है, माँ हमारी सब कुछ है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। और अंत में होता है आत्मनिवेदनम, कि हमने अपनी आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। आत्मनिवेदनम किसको कहते हैं? ये भाव है ना आत्मनिवेदन का, ये ध्यान मंत्रों से प्रकट होने लगेगा कि अपने शरीर को माँ के सेवा में लगा दिया, अपने मन को माँ की सेवा में, माँ के चिंतन में, अपनी आत्मा तक को, आत्मा ये शरीर होता है, मन और ये हमारा मन होता है, हमारी आत्मा, आत्मा जो चित्त है हमारा वो भी आत्मा ही है। तो ये हमने सब कुछ माँ के चरणों में निवेदित कर दिया, इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अब हम ध्यान करेंगे। तो पहला जो ध्यान मंत्र मैंने कहा सिंदूरारुण विग्रहम, अब अपने मन को लगाओ माँ में। ध्यान का अर्थ है अपने मन को माँ में लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो कैसा भाव दिया गया है, माँ कैसी दिखती है? सिंदूरारुण, सिंदूरी रंग की है, अरुण वर्ण की है। अरुण रंग क्या होता है? सुबह सुबह आप उठिए, अर्ली मॉर्निंग, और जब आप पहले जब वो सूर्य उदित होता है अंधकार में से, और जो उसकी एक लालिमा होती है, कभी केसर वाली लालिमा होगी, कभी सुंदर सी एक लालिमा है, बड़ी प्यारी सी लालिमा, उसको कहते हैं अरुण वर्ण। तो मां की लालिमा बिल्कुल वो अरुण रंग के जैसे है, सौम्य लालिमा। और मां की उम्र क्या है? 16 साल की, षोडशी। मां कभी षोडशी से बढ़ती नहीं है, 16 साल से कभी बढ़ती नहीं है। तो षोडशी, ऐसी 16 साल की हमारी मां, और कैसे दिखती है? लाल लाल सिंदूरारुण, अरुण रंग के, सिंदूरी रंग जिसको कहते हैं, वैसी मां प्रकट होती है सुबह सुबह को। अब आप कहेंगे मां दिखती नहीं है, मैं आपसे कह रही हूं सुबह सुबह उठ करके मां के दर्शन करना। नहीं, हमें तो सुबह बड़ी आलस लगती है, सुबह नहीं, कौन उठेगा 5 बजे को, कौन देखेगा मां को, हम तो ऐसी कुछ पढ़ लेंगे, हो जाएगा काम। हाँ, हो जाएगा आपका काम, लेकिन अगर किसी को दर्शन करना है तो सुबह सुबह उठ के दर्शन कीजिए। अच्छा, आपसे तभी दर्शन नहीं होता तो शाम को भी वही रंग होता है सूर्य का। कभी कभी सिंदूरी आकाश को देखो आप, जब भी उस आकाश पे आपका ध्यान जाए, बोले माँ है मेरी। कुछ आप लोग कहेंगे अरे काम इतना होता है, कौन जाकर के आकाश देखेगा, रात ना सुबह टाइम है ना शाम को टाइम है। तब एक और वर्णन है कि रात्रि का जो तारा आप देखते हो ना, चाहे रात्रि का जो चंद्रमा आप देखते हो, उसको, वो भी मां का मुकुट है। मां ने तारा रूपी मुकुट धारण किए हैं, जिसमें चंद्रमा भी एक ऑर्नामेंट जैसे जटित है। तो अब आपको सुबह टाइम नहीं है, रात को टाइम नहीं है, शाम को टाइम नहीं है, रात को जाकर के देख लो,
कोई कहेगा मुझे टाइम ही नहीं है, तो माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम नहीं देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रही हूं। माँ का एक नाम है त्रिनयना, सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम, माणिक्य मौली स्फुरत। माँ अरुण वर्ण की है, लालम लाल दिखाई दे रही है, 16 साल की नाजुक सी है। त्रिनयना, 3 नेत्र हैं उनके, तीनों नेत्र से तीनों लोकों को वो देख रही हैं। उनकी नजर से कभी कोई बच नहीं सकता। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य सभी को दिखाई देता है, चाहे आप देखें या ना देखें, सूर्य आपको देख रहा है। चाहे भले आपको सुबह नींद आ रही, अपने पर्दे लगा दिए, सूर्य की किरणें नहीं आनी चाहिए लेकिन सूर्य तो बाहर है, सबको देखता है। ऐसे ही मां की नजर सब पर है। सूर्य कभी दिखाई ना दे, कोई कहे हमको नहीं दिख रहा है, सूर्य कभी नहीं दिखाई दे रहा है, कभी मेघ उसको आच्छादित कर सकते हैं, ढक सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सूर्य नहीं है, सूर्य है। कहीं रात हो गई है, अमेरिका में रात होती है तो इंडिया में दिन होता है, भारत में दिन होता है जब यहां रात होती है। तो अगर मेरे यहां रात हो गई और आपके यहां दिन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य नहीं है, सूर्य तो है। तो किसी को दिखाई दे रहा है या किसी को नहीं दिखाई दे रही है, मां तो है। हाँ, देखने के लिए अगर आपको इच्छा है तो ये मां का रंग है, ये आप देख लीजिए। रात को चलिए, रात को चंद्रमा का दर्शन करना, अरे मां ने मुकुट पहना हुआ है। तारों का दर्शन करना, अरे मां के मुकुट में जड़े हुए सितारे हैं, बस ये मां तीनों नेत्रों से मुझे देख रही है, ये भाव। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। तारा नायक शेखराम स्मित मुखिम आपीन वक्षोरुहाम। माँ इतनी प्यारी है कि कभी तारों से मुस्कुराती है, कभी चंद्रमा जैसी मुस्कुराती है, कभी सूर्य से जैसी मुस्कुराती है। माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा मंद मंद मुस्कुरा करके हमको देख रही है। और माँ ने बड़ी सुंदर से ब्लाउज पहनी हुई है, माँ के बड़े उन्नत वक्षस्थल हैं। क्यों? माँ को सबका पोषण करना है। ये जो आप धरती पर देखते हैं पर्वत, ये मां के वक्षस्थल है, सबका पोषण कर रहे हैं। पूरी धरती में जगह जगह पे मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, प्रकृति से ही तो अन्न आता है। मां अन्नपूर्णा रूप में सबका भरण पोषण करती है। मां के बड़े उन्नत वक्षस्थल हैं सबका भरण पोषण करने के लिए। मां ने बड़ी सुंदर सी ब्लाउज पहनी है, साड़ी पहनी है, मां बड़ी सुंदर लग रही है, लाल रंग की। और क्या करती हैं? 16 साल की है ना ये। पाणिभ्यमलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत पराम अंबिकाम। माँ के एक हाथ में कमल का फूल है, और माँ क्या करती है? कमल के फूल को हिला रही है। मां के दूसरे हाथ में एक कप है, उस कप में लाल रंग के माणिक्य रूबीज, लाल रत्न जड़े हुए हैं। तो लाल रंग का एक कप है, लाल रत्न जड़े हुए हैं, और उसके अंदर फलों का रस है, थोड़ा मधु मिला हुआ है, थोड़ा या कभी कभी फलों का आसव है। और मां उसको भर भर पी रही है, पी करके बड़ी मस्त हो रही हैं। मस्त हो करके मां कमल घुमाते घुमाते घूम रही हैं। पाणिभ्यमलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम। जब मां ऐसे घूम रही हैं तो वो कप जहां जहां जाता है, एक तो मां चमक रही हैं, लाल लाल चमक निकल रही उनके अंदर से। अब और मां के मुकुट में इतने हीरे मोती जड़े हैं, तो उसमें से भी चमक निकल रही है। और मां ने ये जो कप पकड़ा है, जब मां यहां वहां घूमती हैं, वो चमक से कप भी चमकता है। तो ऐसी चमकती हुई, मस्ती में घूमती हुई मां फिर बैठ जाती है। जब बैठती हैं तो उसको कहते हैं सौम्याम। हे मां, आप कितनी सौम्य लगती हो। सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम। मां के चरणों पर ध्यान जाता है। कैसे चरण है? रक्त चरण। मां के चरणों में अलतक लगा हुआ है, लाल रंग आलता या मेहंदी लगी हुई है। और मां ने अपने चरण को एक घट पर,
एक घड़े पर रखा हुआ है। वो घड़ा भी कैसा है, कहते हैं उस घड़े में भी लाल लाल मोतियां जड़ी हुई हैं और माँ ने बड़े प्यार से इस घड़े के ऊपर अपने चरण रख दिए हैं। ऐसी जो माँ है, लालम लाल, लाली लाली मेरे, लाली मेरी लाली, जित देखो तित लाल तो ऐसी मेरी लाल लाल माँ बैठी हुई है। हम ऐसी लाल माँ का, लाली का, ऐसी ललिता का हम ध्यान करते हैं। अब इसमें बहुत सुंदर सी बात है, सेवा की बात है। मैंने कहा ना, दास्यम, भक्ति का दास्यम, भक्ति का सख्यम, ये प्रकट होता है मंत्रों में, ध्यान मंत्रों में। दास्यम क्या, जब मां ने मुकुट पहना है, अब इनके स्वरूप को हम ध्यान कर सकते हैं। हम ही वो दासी हैं, हम ही वो सखी हैं जो मां के लिए नित्य नवीन एक मुकुट ला करके उनको पहनाती हैं। तो जब आप मां का ध्यान करो तो जो भी मुकुट आपको ध्यान में आए, चढ़ाओ मां को, पहनाओ मां को। मां बड़ी प्रसन्न होती है। आपको समझ में नहीं आता मुकुट कैसा है, मंदिरों में जाओ देखो, और नहीं फिर भी समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, जब भी तारा का दर्शन करना, हे मां ये आपके मुकुट है, नमस्कार है आपको। मां सुंदर ब्लाउज, सुंदर साड़ी मां को अर्पण करो भाव से। मां के कप में जूस है, रस, फलों का रस। तो जितने फल हैं, ऋतु के जितने फल हैं, उन फलों के रस मां को समर्पित कर दो। मन ही मन कर दो, अगर आप फिजिकली नहीं करते हो। जब भी कहीं जाना बाजार में, फल देखना, कोई फल आपको लगा, हाँ ये शरबत अच्छा है मां तुम्हारे लिए, मन से हो गई ना आपकी सेवा। इसको कहते हैं दास्य। दास्य, कमल के फूल मां ने लिए हुए हैं, तो जो फूल आपको दिखाई दे वो मां को अर्पण करो। लेकिन इस कमल के फूल की एक विशेष बात है। मां घुमा रही है कमल के फूल को, जानते हो कमल का फूल क्या है? मां को जब आप दर्शन करना, मां का अंग प्रत्यंग चिन्मय है, चिन्मय। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्राकृत है, जैसे हमारे यहां मेटल, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं भाव में ऐसा, लेकिन मां ने अगर कोई चीज धारण की है तो वो चिन्मय है, वो जीती जागती है। ये कमल अगर धारण किया है तो ये कमल कोई भक्त है, भक्त। मां ने अगर कोई कप पकड़ा है तो वो कप भी एक भक्त है। कभी किसी के भक्त के हृदय में इच्छा हुई, मां मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूं, मां मैं तुम्हारे हृदय के प्रेम को अनुभव करूं, कैसे करूं? काश मैं वो फल बन जाऊं और वो फल का जूस बनकर के मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूं। मां तुम्हारे प्रेम को मैं वैसा अनुभव करना चाहता हूं। मां कहती, करूंगी ना तुमको, तुम तो मेरे अपने हो। कमल का फूल भक्त ही है। कौन से भक्त? देखो हम लोग संसार में रहते हैं, तो संसार जो है कीचड़ है। कमल हमेशा कीचड़ से खिलता है, और जब सूर्योदय होता है तो सारे कमल ऐसे बाहर निकल करके खिल जाते हैं। तो ये जो कमल है, ये भक्तों का हृदय कमल है। जब हम मां को स्मरण करते हैं, मां सिंदूरारुण विग्रहम, अरे वो सिंदूरी रंग की, अरुण वर्ण की, सूर्य की जैसी की जैसी दैदीप्यमान, करोड़ों करोड़ों सूर्य की जैसी दैदीप्यमान, जो मां जब हृदय में प्रकट होती है इन मंत्रों के माध्यम से, इन सहस्त्रनाम के माध्यम से, तो भक्त का हृदय, भक्त के हृदय का कमल वो खिलता है। भले ही जड़ कीचड़ में क्यों ना हो, लेकिन जब वो हृदय कमल खिलता है, और भक्त बोलता है, मेरे हृदय का कमल मां मैं आपके चरणों में रखता हूं। मां बोलती है, नहीं मैं लेती हूं, मुझे दो, मेरे हाथों में दो। तो ये जो कमल है मां ने लिया है, मां घुमा घुमा के कर रही है। मां बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? अरे मेरे भक्त का हृदय कमल है। मेरे भक्त के हृदय में जो लाल प्रेम की जो लाली छाई हुई है, वो लाल कमल मेरे हाथ में है। तो मां ये दिखा रही है, तुम सब मेरे अपने हो।
जो अपने हृदय को आत्मनिवेदन, जो दास्य, जो नवविधा भक्ति का जो बात है ना, आत्मनिवेदनम, अपनी आत्मा को समर्पित कर दो मां के लिए। वो हृदय कमल, प्रेम रूपी हृदय कमल, वो आत्मा, वो हम समर्पित करते हैं, माँ उसको अपने हाथ में धारण करती है और उसके साथ खेलती है। हम तो खेलने के लिए तैयार हैं, माँ आप कितना भी खेलिए। ये है आत्मनिवेदनम, भक्ति की आत्मनिवेदनम। आगे कहते हैं सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम। वो रत्न घटस्थ क्या है? रत्न घट, रत्नों के घड़े पर माँ ने अपने पैर रखे हुए हैं, चरण रखे हुए। रत्न का घड़ा क्या है? रत्न भी लाल रंग के हैं। क्या है ये घड़ा? क्या है ये? इतने कोमल पैर हैं मां के, चिकने। इतने कोमल पैरों को मां घड़े पर क्यों रखेगी? घड़ा कौन है? जानते हैं घड़ा कौन है? घड़ा ये शरीर है। ये शरीर, जानते हो रत्न क्या है? लाल रंग। वो रत्न आपके भाव है, मां के भक्तों के भाव है, मां के भक्तों का प्रेम है, जो उमड़ उमड़ के बाहर आ गया है, जो अंग प्रत्यंग से झलक रहा है। प्रेम का रंग होता है लाल। ऐसा जो भक्त होता है, अपने आप को कहते हैं ना आत्मनिवेदनम, जिसने अपनी आत्मा को निवेदित कर दिया है मां के चरणों में, जिसका प्रेम निकल निकल के बाहर आता है, इतना दृढ़ हो गया है प्रेम, सॉलिड हो गया है प्रेम। वो प्रेम ही वो प्रेम रत्न है। जो मां ने जिस घड़े के ऊपर पैर रखा है, वो घड़ा भक्त का शरीर है, और वो जो रत्न है लाल लाल, वो प्रेम रत्न है, भक्त के अंदर से निकले हुए प्रेम रत्न। उसके ऊपर मां ने अपने चरण, अपने कोमल चरण रखे हुए हैं। सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायेत पराम अंबिकाम। हम ऐसी पराम्बा, ऐसी अपनी मां का ध्यान करते हैं। कितनी प्यारी है। सिंदूरारुण विक्राम त्रिनयनाम माणिक्य मौलि स्फुरत् तारानायक शेखराम स्मितमुखिम आपीनवक्षोरुहाम पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत पराम अंबिकाम्। हम सिंदूरारुण वर्ण की माँ का ध्यान करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने तारामंडल का मुकुट धारण किया है और उसके ऊपर चंद्रमा को धारण किया है, जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, जो सुंदर से ब्लाउज जिन्होंने पहना है, जिनके उन्नत वक्षस्थल हैं, जिनके हाथ में भक्तों के हृदय रूपी प्रेम के कमल हैं, और एक हाथ में उनके एक चषक है जिसके अंदर फलों के रस हैं, और माँ ने अपने चरण भक्तों के आत्मा रूपी घट पर रखे हैं, और ये घट भक्तों के ही प्रेम रूपी लाल लाल रत्न से जडित हैं। ऐसी माँ के लाल लाल चरण, जिस पर अलतक लगाया हुआ है, जिसको मेहंदी के रंगों से लाल किया है, हम ऐसी माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं। यही ध्यान था। तो ये पहला श्लोक हम यहाँ पर अब इसका उपसंहार करते हैं। अगले श्लोकों को ध्यान अगली वीडियो में करते हैं। जय माँ, जय ललितांबिका, जय गुरुदेव।